जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल अलायंस की ज़रूरत है न्यू नाजीज़ को कर्टेल करने की। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाजीज़ कौन थे और न्यू नाजीज़ कौन है, वो किसको एक तरह से रेफ़र कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है कि ग्लोबल अलायंस कैसे ग्लोबल अलायंस बनेगा उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको पता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जैसा कि जानते हैं कि मैं आपसे एक करंट अफेयर का एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में तो उसका जवाब दें, नहीं तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा। आपने ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उनका किस कंट्री से ताल्लुक़ है। और आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, इटली, स्पेन, साउथ कोरिया। अब ये जो एंटोनियो गुटेरेस ने बयान दिया है कि हमें एक ग्लोबल अलायंस की ज़रूरत है न्यू नाजीज़ को रोकने की, तो उसको हम देखते हैं कि किन न्यूज़पेपर ने इसे कैसे कवर किया है। ये एक और न्यूज़पेपर न्यूज़ 9 ABC, UN चीफ अर्ज ग्लोबल अलायंस टू काउंटर राइज ऑफ न्यू नाजीज़। UN चीफ अर्जेस ग्लोबल अलायंस टू काउंटर राइज ऑफ न्यू नाजीज़। ये अल जजीरा, वहाँ देखें UN चीफ अर्जेस ग्लोबल अलायंस टू काउंटर राइज ऑफ न्यू नाजीज़। देखिए इन न्यूज़पेपर का ये आपको बताना, ये तो एक सब में सेम है, लेकिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि जो दुनिया के डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कवर किया, इट मीन्स इट इज़ अ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आपको कवर करनी चाहिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। UN चीफ अर्ज ग्लोबल अलायंस टू काउंटर राइज ऑफ न्यू नाजीज़। देखिए पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। नाजीज़ कौन थे? ये जर्मन्स को कहा जाता है। हिटलर जो थे, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको नाजीज़ कहा जाता था और उन्होंने परसिक्यूटेड किया था जूश लोगों को। जी हाँ, 60 लाख के करीब जो जूश लोग थे, बेगुनाह उन लोगों को इन जर्मन्स ने मारा था। बेगुनाह, उनका कोई कसूर नहीं था, बस रिलीजन पे बुनियाद उनको उन्होंने मारा था और वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को आला समझते थे, अपने आप को औरों से बेहतर समझते थे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नहीं होगा अगर मैं भी कहूँ कि आज के टाइम में इंडिया में यही हालत है, जहाँ पे BJP और RSS इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी की वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमान वहाँ इन्फीरियर हैं, कम हैं, उनसे आए दिन ये जुल्म वगैरह होते रहे, या फ्रांस के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो बहरहाल अमेरिका के अंदर वाइट सुपरमेसिस्ट और हमारे ये जो एंटोनियो गुटेरेस है उनका भी इन्हीं का रेफरेंस था। तो ये जो नाजीज़ थे ये जर्मन थे जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और औरों को इन्फीरियर समझते थे और लोगों की परसिक्यूशन कर रहे थे। न्यू नाजीज़ का यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस का ये मतलब है कि सर्टेन कंट्रीज़ में, यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग, जहाँ पे ये वाइट सुपरमेसिस्ट या दीगर जो उनकी पॉपुलेशन है वो अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं और दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनके जो बंदे हैं उनको वो इन्फीरियर समझ रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म वगैरह करें। तो इसी चीज़ को उन्होंने इस चीज़ में हाईलाइट किया है। अब इसी चीज़ को कर्टेल करने के लिए उन्होंने कहा है कि हमें कोऑर्डिनेट ग्लोबल एक्शन चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया इस पर इकट्ठी नहीं होती, यूनाइटेड नेशन वैसे ही दुनिया डिफरेंट कंट्रीज़ उसमें आ जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ उस पर बैठ के अपनी बातें वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपील भी करते तो ग्लोबल करते, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है तो उसका रिस्पॉन्स भी ग्लोबल आना चाहिए था। नियो नाजिज़म एंड वाइट सुप्रीमेसी, जैसे मैंने कहा कि ये एक आइडियोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है जिसमें कुछ कंट्रीज़ के पीपल अपने आप को बेहतर समझते हैं। और वाइट सुप्रीमेसी ये डोनाल्ड ट्रंप या आप देख लें ब्राज़ील के अंदर या अफ्रीका के अंदर जिन कंट्रीज़ में ये वाइट सुप्रीमेसी वगैरह मौजूद है, जिसमें कंट्रीज़ के लोग अपने आप को दीगर लोगों से बेहतर समझते हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये भी हाईलाइट किया ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया क्या जाता है? अपने कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करना, दूसरों को बड़ा भला कहना या कम कहना। एंटी सेमिटिज्म मीन्स हेट्रेड्स टुवर्ड्स जोश, तो ये भी उन्होंने अपनी बात की, हेट स्पीच की बात की और कोविड-19 की बात की। हेट स्पीच बाय कोविड-19 इस वजह से कि लोगों ने कोविड-19 को स्टिग्माटाइज करना शुरू किया। जैसे इंडिया के अंदर लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि ये जो तबलीगी जमात है उनकी वजह से ये कोविड-19 उनके मुल्क में फैला है। और ये उन्होंने बात की एक रिलीजियस सेरेमनी में, सिनागोग कहा जाता है, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग इबादत वगैरह करते हैं, UN इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस के डे पे 76th एनिवर्सरी पे। जी हाँ,
ये वहाँ पे जो कैंप्स हुई थी जहाँ पे लोगों को एक तरह से फ्री किया गया था, उन कैंप्स में का ये दिन था। तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि हमें फाइट प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन। आज के टाइम में दुनिया सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। ट्विटर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से राइट्स कराए, उनकी वजह आज के टाइम में सेकंड इम्पीचमेंट उनके हो रहे, तो उन्होंने वही सोशल मीडिया वगैरह यूज़ की। ना सिर्फ ट्विटर, गूगल, फेसबुक, सारे जो इदारे थे, जो फॉर्म थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो आओ एंटोनियो गुटेरेस करें कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ को फाइट करने की। और उसकी हिस्ट्री जो मैंने बताई कि 6 मिलियन 60 लाख के करीब जूश लोगों को मारा गया था। यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने यहाँ लिखा है कि आई एम ऑनर्ड टू जॉइन होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स टू मार्क द 76th एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ द ऑचेस-बर्किन्यू डेथ कैंप्स। होलोकॉस्ट डिनायल, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिनिमाइजेशन आर रिसर्जेंट। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें आज के टाइम में हो रही हैं, हमें इसको इकट्ठे होकर करना होगा। यूरोप के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको ऐसे कई, जैसे अभी जब बाइडेन के इनॉग्रेशन होने वाली थी तब का बंदे हथियारों के साथ आ गए, वाइट सुपरमिस्टिस्ट। बाइडेन ने बात की मैं सबको यूनाइट करूंगा, तो उन्होंने अपना जो डिफेंस सेक्रेटरी था वो एक ब्लैक रखा, लियोड ऑस्टिन। लेकिन अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने वाइट सुपरमेसी की बात की, वो कहते थे प्राउड बॉयज़ ये वो, उन्होंने और उनके जो बंदे थे बिल्कुल हथियार ताने वो आगे थे। तो एक तरह से आप ये देखें कि या यूरोप के अंदर फ्रांस में आप चले जाएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है। देखें एंटोनियो गुटेरेस की बात तो अच्छी है, यूएन बनाई इसलिए था तो दुनिया के अंदर ये ना हो कि जंग हो, लेकिन पीस भी कायम की जाए। तो यूएन का मकसद ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड है, अगर वहाँ पर पीस को कोई ख़तरा है तो उससे कर्टेल किया जाए और उसको रोका जाए। तो ये उनकी अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि इसे क्या एक सॉलिड फॉर्म में लाया जाएगा, क्या इस पर कोई कलेक्टिव बात होगी, ये इनको करनी चाहिए। अपनी ऑफिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे कुछ उनकी उसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट होना चाहिए। उसके अंदर लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन, उसके ऊपर वो लॉ बनाए और इन चीज़ों को बैन करे, तब जाके कुछ एक तरह से एक आवाज़ होगी और अच्छी चीज़ यहाँ से इमर्ज होगी। अब आपसे ये था कि आपसे सवाल था यूएन सेक्रेटरी थे का दो ताल्लुक़ है एंटोनियो गुटेरेस का, वो किस कंट्री से, तो उनका ताल्लुक़ जो है वो पोर्चुगीज़ से है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर आपने सही जवाब दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इट्स ओके, ट्राई नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।